हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कीबोर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आपने कुछ इनपुट डिवाइसेस जैसे माउस, लाइट, पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन आदि का अध्ययन किया है। यहाँ हम एक अति महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछले अध्याय में आपने क्या किया है? माउस, लाइट, पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन आदि का अध्ययन किया है। और अब हम किसका अध्ययन करेंगे? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड विभिन्न कुंजियों का एक समूह होता है। जिस प्रकार आप अपनी कॉपी पर पेन अथवा पेंसिल से लिख सकते हैं, उसी प्रकार आप कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में डाटा डाल सकते हैं। इस प्रकार कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा एवं निर्देश डालने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान होता है, मतलब देखने में वो एक टाइपराइटर के समान होता है। देखिए यहाँ पर ये कीबोर्ड है बच्चों, कीबोर्ड की पिक्चर है। ये यहाँ पर इसके कुछ फंक्शन हैं। ये नंबर कीज़ हैं, ये अल्फ़ाबेट कीज़ हैं बच्चों, ये एरो के निशान हैं, ये न्यूमेरिक पैड है और ये स्पेशल कीज़ हैं जो ग्रीन कलर की हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर की कुंजियों को निम्न शीर्षकों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? नंबर 1 है बच्चों अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर 2 है नंबर कीज़, नंबर 3 फंक्शन कीज, नंबर 4 है सिंबल कीज, नंबर 5 एरो कीज और नंबर 6 है स्पेशल कीज। आइए देखते हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट कीज क्या होती हैं। अल्फ़ाबेट के कीज के बारे में जानते हैं। अल्फ़ाबेट कीज कीबोर्ड पर 26 अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, परंतु ये कीबोर्ड पर सही क्रम से नहीं होती हैं। कितनी होती है बच्चों? 26। और ये सही क्रम में नहीं होती, वे कीबोर्ड में क्यूरेट क्रम में होती हैं। ठीक है, इसके द्वारा आप अपनी विषय वस्तु को छोटे अथवा बड़े अक्षरों में छाप सकते हैं। जब आप किसी एक अक्षर की कुंजी दबाते हैं तो स्क्रीन पर छोटा अक्षर दिखता है, परंतु यदि आप उसे साथ शिफ्ट की कुंजी दबाते हैं तो आपको बड़ा अक्षर दिखाई देगा। आप कैप्स लॉक की का प्रयोग कर अक्षरों को बड़ा करके लिख सकते हैं। यदि यह कुंजी ऑन है तो आप बड़े अक्षरों में टाइप कर सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं सेकंड नंबर न्यूमेरिक कीज़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पर पिक्चर दी हुई है इसकी। न्यूमेरिक कीज़ का प्रयोग अंक टाइप करने में किया जाता है, मतलब जब हमें अंक टाइप करने होते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ये कुंजियाँ 1 से लेकर 9 तक होती हैं। कीबोर्ड पर नंबर कीज़ के 2 समूह होते हैं। ठीक है, नंबर कीज़ का पहला समूह अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर स्थित होता है। किसी भी अंक को टाइप करने के लिए आपको उससे संबंधित कुंजी दबानी होगी। इन अंकों वाली कुंजियों के ऊपर विशेष सिंबल कीज़ भी होती हैं। इन संकेतों को प्रयोग करने के लिए आपको इन कुंजियों के साथ शिफ्ट की को भी दबाना पड़ता है। नंबर कीज़ का दूसरा समूह कीबोर्ड की दाईं ओर होता है बच्चों। इस समूह का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब नंबर लॉक वाली कुंजी ऑन हो, अन्यथा वे सही क्रिया करती रहती हैं जो उस पर अंकित होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फंक्शन कीज़। पिक्चर देख रहे हैं आप, फंक्शन कीज़ की पिक्चर है। कीबोर्ड पर 12 प्रकार की फंक्शन कीज़ होती हैं। उन पर F1, F2 से लेकर F12 तक के अक्षर अंकित होते हैं। ये विशेष प्रकार की कुंजियाँ होती हैं जो कुछ विशेष कार्य करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हैं बच्चों आप यहाँ से F1 से लेकर और यहाँ पर F12 तक हैं ये। आगे चलते हैं सिंबल कीज़। सिंबल कीज़ के बारे में जानते हैं बच्चों। कीबोर्ड पर विभिन्न प्रकार की सिंबल कीज़ होती हैं। उनका प्रयोग विभिन्न चिन्ह अथवा संकेत टाइप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनमें से कुछ चिन्ह नंबर कीज़ पर होते हैं, कुछ कुंजियों पर 2 चिन्ह अंकित करते हैं। ऊपर दिए गए चिन्हों का प्रयोग करने के लिए आप शिफ्ट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं, ये वाला। कुछ सिंबल कीज़ निम्न प्रकार होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है बच्चों 2 प्रकार के कोष्ठकों के लिए। पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, सब उससे छोटा एवं अर्धविराम वाली कुंजी, और थर्ड पे है बच्चों उससे बड़ा एवं पूर्ण विराम वाली कुंजी। ओके,
आगे चलते हैं, आगे आता है बच्चों एरो कीज। पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, एरो के निशान है ये वाले। एरो कीज के द्वारा कर्सर को ऊपर नीचे बाएं दाएं घुमाया जा सकता है। इन कुंजियों के द्वारा आप टाइप करते समय कर्सर को इच्छित स्थान पर ला सकते हैं, मतलब अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर ला सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्पेशल कीज। कीबोर्ड पर कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं, उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आइए उनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करें। कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं बच्चों। सबसे पहले है स्पेस बार की। कीबोर्ड पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कुंजी कौन सी होती है? स्पेस बार की। इसके द्वारा दो अक्षरों अथवा शब्दों के मध्य खाली स्थान दिया जाता है। जब दो अक्षरों के बीच में खाली स्थान देना हो, मतलब स्पेस देना हो, तो इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं एंटर की। एंटर की एक अन्य महत्वपूर्ण कुंजी है। यह अत्यधिक प्रयोग की जाती है, मतलब सबसे अधिक प्रयोग इसी का किया जाता है। प्रत्येक निर्देश के पश्चात इसे दबाया जाता है। दबाया जाना आवश्यक है। टाइप करते समय कर्सर को अगली पंक्ति पर लाने के लिए इसे दबाया जाता है। ठीक है, ये वाला पिक्चर में देख पा रहे हैं आप ये। उसके बाद है बच्चों बैक स्पेस की। जब बैक देना हो तब इसका यूज़ करना होता है। बैक स्पेस के द्वारा किसी अक्षर को या शब्द को मिटाया जा सकता है, मतलब बैक करके उसको मिटाया जा सकता है। आगे है बच्चों डिलीट की। कर्सर की वर्तमान स्थिति से किसी भी अक्षर को मिटाने के लिए डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। आगे है शिफ्ट की। कीबोर्ड पर दो शिफ्ट की कुंजियां होती हैं, एक दाईं ओर एवं दूसरी बाईं ओर। ठीक है, ये वाली, जिससे इसके प्रयोग में आसानी होती है। इन कुंजियों का प्रयोग अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग वर्णमाला के छोटे अथवा बड़े अक्षरों को टाइप करने हेतु किया जाता है। इनका प्रयोग स्पेशल कीज पर स्थित चिन्हों का प्रयोग करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों टैब की। टैब की के प्रयोग से विभिन्न खाली स्थानों को एक साथ छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। जो टैब की होता है उसके प्रयोग से विभिन्न खाली स्थान जो होते हैं उनको एक साथ छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों कंट्रोल की। कंट्रोल की का प्रयोग अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है। पिक्चर में देख रहे हैं आप ये कंट्रोल की का बटन है ये वाला। प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के अनुसार क्रियाओं को इसके द्वारा कम समय में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वर्ड में CTRL+C का प्रयोग विषय वस्तु को कॉपी करने में किया जाता है, मतलब शॉर्ट रूप में लिखा जा सकता है। आगे है बच्चों ऑल्ट की। कुछ विशेष निर्देश देने के लिए ऑल्ट की का प्रयोग अन्य कुंजियों के साथ सम्मिलित रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। इसमें आपने पढ़ा ऑल्ट की के विषय में कंट्रोल, टैब की, शिफ्ट की, डिलीट की, बैक स्पेस की, एंटर की, स्पेस बार की। ठीक है, जो हमारी क्या थी स्पेशल कीज थी बच्चों। और क्या पढ़ा आपने? एरो कीज, सिंबल कीज और फंक्शन कीज। ठीक है, तो बच्चों हमारा चैप्टर यही ख़त्म होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसी के साथ बाय बाय।